नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हस्तमैथुन करने का मन हो तब क्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो चाहते नहीं हैं, फिर भी हमको मन कर जाता है, हम क्या करें। जब हस्तमैथुन करने का मन करे, मास्टरबेशन करने का मन करे या मुट्ठ मारने का मन करे तब क्या करें। तो मुस्तजैनी करने का मन करे तो क्या करें। तो जब भी आपको मुट्ठ मारने का मन करे तो आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यदि आप ऐसे स्थान, समय या स्थिति में नहीं होंगे तो आपको ऐसा मन नहीं करेगा, उस स्थान से हट जाइए। इसीलिए यदि इनमें से एक में हो और मन होता है तो तुरंत अपने नियम याद करो और उसका पालन करो। इतना हमेशा याद रखें कि और कोई देख रहा हो या नहीं, परंतु सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि, ये 12 साक्षी और अंत में स्वयं परमात्मा तो आपको निरंतर देख ही रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। मृत्यु के बाद जब यमराज के दरबार में आपके कृत्यों का हिसाब लगेगा, तब आप जब झूठ बोलने का प्रयास करोगे ये सोच करके कि किसी ने मुझे नहीं देखा, तब यही 12 साक्षी प्रमाण देते हैं कि हाँ हमने देखा है, हम वहीं थे। तो अगली बार जब ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अवश्य सोचिएगा कि आपके आसपास वे 12 लोग खड़े खड़े आपको ही देख रहे हैं और उन्हें शर्म आ रही है अपने पुत्र को ऐसा करता देख। तो चलिए और समझाता हूँ मैं। आप स्वयं विचार करिए, आप वो कृत्य करते हुए कैसे दिखते हो, आपके हाव भाव कैसे हो रहे हैं, आपका मुंह कैसा दिख रहा है। आपके पूर्वजों ने युद्ध लड़के अपने प्राण की आहुति लगाई यह सोचकर कि मेरी पीढ़ी महान बनेगी, समाज की, संतों की, परिवार की सेवा करेगी। और सभी ऊपर के लोगों से वे आपको बाथरूम में अपने हाथ में अपना जननांग लेकर बैठे हुए कुत्ते के समान मुंह से लार और आंखों से हवस टपकते देखते हुए देख रहे हैं और धिक्कार रहे हैं कि किन नपुंसकों के लिए अपने सुखों और प्राणों का बलिदान दिया। उनका छोड़िए, कभी आप स्वयं अपना वीडियो लीजिए ऐसा कृत्य करते हुए और देखिए। यदि ऐसा वीडियो आपके परिवारजन, पूर्वज और गुरुजन देखते तो वो क्या अनुभव करते। ये सोचो कि आपके माँ बाप अगर आपको ऐसा देखते तो वो क्या सोचते। और आप अनुभव करते आपके बड़े जो हैं कैसी शर्मिंदगी अनुभव करेंगे। आपके हृदय में बैठे भगवान भी अभी वैसा ही अनुभव कर रहे हैं कि अपने बच्चे को ऐसा करता देख। तो ये सब कृत्य करना बंद कीजिए, बड़े हो जाइए और एक पुरुष बनिए। ये सब बचकाना है, ये सब मत करिए। और यदि आप नए हो ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में और आपको सब करने के पश्चात भी हस्तमैथुन आदि करने की तीव्र इच्छा हो रही और आपको पता नहीं है कि क्या करें जब हस्तमैथुन की तीव्र इच्छा आए, तो सिर्फ एक सरल उपाय को हमेशा अपनाएं जिसका नाम है एक जप उपाय। यानी आप एक काउंटर ले लो, माला का काउंटर आता है, हाथ में पहन कर कैसे से दबाता रहता है, आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल जाएगा, उससे नाम जप करो। अगर आप माला से नहीं कर सकते तो काउंटर से कर ही सकते हो ना। कि जब भी आपका हस्तमैथुन करने का मन हो तो आप काउंटर माला जप का लेकर के ऐसे दबाते रहोगे, नाम जप करते रहोगे। माला से नहीं कर सकते, अब माला से करते हो तो और भी अच्छी बात है। अपनी जप माला और गोमुखी अपने पास रखो और जैसे ही आपको लगे कि आपको कुछ उत्तेजक दिख गया और आपकी ऐसी इच्छा हो गई, सबसे पहले उस दृश्य को सामने से हटाओ। जैसे आपको कुछ गंदा दिख गया, आप वहाँ से अपना नज़र हटाओ और तुरंत ही माला उठाकर चलते चलते या फिर खड़े खड़े एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, या तो माला से कर सकते हो या आजकल तो काउंटर है भाई, मैंने कहा ना, हाथ में पहन लेते हैं लोग और ऐसे दबाते रहते हैं, तो उससे कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक 8 मिनट से 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक माला पूरा करने में। सामान्यतः प्रथम कुछ मंत्रों में ही हरि नाम उन विचारों को निकाल देते हैं। बस आप 2 माला कर लोगे ना, जैसे ही मन किया आपका, बस मन शांत हो जाएगा। परंतु आपको माला हमेशा पूरी करनी है, क्योंकि आगे उस विचार को पुनः अंदर न आने देने का बल उसी से बनता है। इससे जितनी अधिक उत्तेजना उतनी ही अधिक साधना भी कर पाओगे। और यदि आप नास्तिक हैं, फिर आपके पास माला नहीं है, तो ऐसे में जैसे ही आपको ऐसा कोई दृश्य दिखे, तुरंत ही उस दृश्य को अपनी दृष्टि से हटाओ, तुरंत वहाँ से हट जाओ, उससे नज़र हटा लो। दूसरा, खड़े हो जाओ और कम से कम 15 दंड या 30 बैठक लगाओ।
तीसरा, यदि यह भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम 8 मिनट तक टहलो, 10 मिनट तक टहलो और उन 10 मिनट में या 8 मिनट में अपने जननांग को ना छुएं, कुछ और उत्तेजक दृश्य ना देखें। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत चीज़ देखना शुरू कर दिए। जैसे ही कुछ गलत दिखा आप वहाँ से हटो, घूमने चले जाओ, 8-10 मिनट घूम के आओ और फिर ये नहीं कि गलत दृश्य देखने लगे। उत्तेजक लोगों से दूर हो जाइए। अगर आपको किसी को देख कर के सेक्स की भावना आती है तो नज़र नीचे करके बात करो। अकेले हो तो परिवार, मित्र या सार्वत्रिक जगह पर चले जाएं। यदि खड़े भी नहीं हो सकते तो तुरंत ही ऊपर सीधा आकाश की ओर देखकर आंखें खुली रखकर त्राटक करें। हो सके तो परमात्मा, पूर्वज और गुरु से मन ही मन हृदय का माफ़ी मांगें। याद रहे इतना ऊपर देखिए कि गर्दन की मांसपेशियां में थोड़ा खींचा हुआ है। गर्दन की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग आपके मस्तिष्क के रंध्रों को भी स्ट्रेच करती है, जिससे तुरंत ही आपके विचार और मानसिक स्थिति रीसेट से होने लगते हैं। अतः जब भी थोड़ा भी विचार को लेकर संशय हो, तुरंत ही गर्दन को आसपास और ऊपर नीचे की ओर स्ट्रेचिंग कर लें। परंतु गलती से भी अपने जननांग को हाथ मत लगाओ। अभद्र दृश्य पर दृष्टि पड़े और दिखे तो तुरंत ही एक्शन लो। स्पीड ऑफ एक्शन इज द की। तो इस तरह से जब भी आपका हस्तमैथुन करने का मन करे, मैंने कहा ना, दंड बैठक कर लो, या आप क्या कर सकते हो, दंड बैठक कर सकते हो, ये सपाटे मार सकते हो, ये थोड़ा उस समय टहलने निकल सकते हो। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपके मन में वासना आती है, उस चीज़ से थोड़ा नज़र नीचे करके रखो। जैसे अपनी पत्नी को देख के आपको वासना जगी, तो आपको बोलना नहीं है कुछ। जैसे ही आप कुछ बोलोगे आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा और फिर गलत हो जाएगा। उस समय आपको मौन रहना है, चुप रहना है और फिर दूसरा कोई बात करना शुरू कर देना है। जैसे आपका मन सेक्स की तरफ गया, आप दूसरा बात करना शुरू करोगे तो धीरे 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 वो चीज़ चला जाएगा। वो चीज़ सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा रहता नहीं है आपके दिमाग में। तो ये चीज़ जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए यही कहूँगा कि जैसे आपका मन किया तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करके दूसरा बात करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे वो चला जाएगा। ये जिसकी गर्लफ्रेंड है उनसे भी कहूँगा, वो विचार आए, आप दूसरा चीज़ बात करोगे तो वो विचार चला जाएगा। और बाकी मैंने कहा कि नाम जाप करने के लिए कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो या राधा राधा, ये जिस भी भगवान में श्रद्धा हो तो काउंटर आपको मिल जाएगा, उससे कर सकते हो या माला से कर सकते हो, लेकिन करो यार। क्योंकि ये जो हस्तमैथुन करने का मन करता है ना, यही आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, आपको असफल बनाता है, ज़िंदगी में तरक्की नहीं होती है, शरीर कमज़ोर होता है। 1 महीना जब आप खाना खाते हो ना, तब वीर्य बनता है, और उसको आप मुठ मार के सेक्स करके जो बर्बाद कर देते हो, वो 1 महीना जब आपने खाना खाया उससे बना है। इसीलिए मेरे भाई, अपना ताकत को बर्बाद मत करो, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप हस्तमैथुन नहीं करोगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, कोई भी काम में थकोगे नहीं। आजकल लोग थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं थक जाते हैं, शरीर कमज़ोर रहता है, किसी से भी लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वीर्य नाश करते हैं। जो मुठ मारेगा वो किसी से लड़ नहीं सकता है, उसका शरीर खोखला रहेगा, उसको किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, एकदम कमज़ोर हो जाएगा वो। इसलिए इन चीज़ों से बचिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भगवत गीता पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिर जाइए, एक्सरसाइज करिए। तो ये सब करने से आपका जो ये आदत है धीरे धीरे करके घट जाएगा, कम हो जाएगा और फिर आप निरोग रहोगे। शरीर फिट रहेगा तो दिमाग फिट रहेगा भाई। इसलिए इन सब चीज़ों में मत रहिए, और जो जो मैंने बताया है उसको फॉलो करिए। जब भी आपका हस्तमैथुन करने का मन करे तो आपका ये आदत छूट जाएगा।